नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश की राजधानी दिल्ली के वासियों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। आसमान से गर्मी बरस रही है तो जमीन पर जल संकट ने नाक में दम कर रखा है। कहीं भी चैन नहीं। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्य सरकारों से गुहार लगा रही है, लेकिन राहत नहीं मिल रही है। पानी की मांग जैसे जैसे बढ़ रही है, परेशानी और बढ़ती जा रही है। दिल्ली को हर दिन 1300 लाख लीटर पानी की जरूरत है, लेकिन मिल रहा है सिर्फ 950 लाख लीटर पानी। ऐसे में दिल्ली के लोगों की परेशानी कैसे दूर होगी, बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के पास भेजा है। कह दिया है कि हम जल विवाद सुलझाने के विशेषज्ञ नहीं हैं। ऐसे में अब दिल्ली सरकार की आस नदी बोर्ड के फैसले पर टिकी हुई है। वो क्या आदेश हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को देते हैं। दिल्ली को अतिरिक्त पानी की दरकार है ताकि राजधानी वासियों की प्यास बुझ सके। तपती गर्मी के बीच हकीकत है कि हर कोशिश के बाद भी राजधानी के कई इलाके ऐसे हैं जहां कई दिनों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। लोग पलायन तक के लिए मजबूर हो गए हैं। मैं तो बस हरियाणा सरकार के सामने हाथ जोड़ सकती हूँ। अगर आतिशी जी को लगता है कि हरियाणा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है तो वो अपना त्याग पत्र दे दें। कुछ लोग जानबूझ के षड्यंत्र कर रहे हैं। दिल्ली पर भीषण गर्मी की मार, पानी के लिए मचा हाहाकार। कोर्ट की शरण में सरकार, रिवर बोर्ड पर दारोमदार। टैंकर माफिया पर तकरार, सियासत में बहाने हजार। लोग बोले पानी दो ना सरकार, फिर करो एक दूसरे पर वार। नई दिल्ली हो या फिर सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट का इलाका हो या नॉर्थ ईस्ट की कॉलोनियों का हाल, ईस्ट दिल्ली, साउथ ईस्ट और वेस्ट दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली प्यासी है। लुटियन जोन्स को छोड़ दें तो सब जगह औसत से काफी कम पानी मिल रहा है। झुग्गी झोपड़ियों और कच्ची कॉलोनियों में हालात बदतर हैं। टैंकर की आवाज सुनते ही सैकड़ों हाथ बर्तनों के साथ उसकी ओर दौड़ते हैं। पानी की किल्लत के बीच आसमान से तपता सूरज परीक्षा ले रहा है। असल में पानी का संकट गर्मी की वजह से ही खड़ा हुआ, जो अब पूरी तरह से सियासी होता जा रहा है। सरकार और विपक्षी सुविधा हिसाब से बयान दे रहे हैं, लेकिन आम आवाम परेशान है। ऐसे दर्जनों इलाके हैं जहां हफ्तों से लोग नहाए नहीं। तपती जलती गर्मी और पसीने से तरबतर, लेकिन इतना पानी नहीं कि कपड़े धो सके। सब्र जवाब दे रहा है। आर्य समाज इलाके में परेशान लोगों ने घरों के बाहर खाली बोतलें टांग दी ताकि लोकल एमएलए को पता चले कि पानी खरीद कर ला रही है। ये तस्वीरें आर्य समाज रोड की हैं। ये पानी पीने का लेके आ रहे हैं। पहले पीने का पानी खरीदना पड़ा था, नहाने के लिए भी पानी खरीदना पड़ रहा है। पहले पीने के लिए पानी खरीदना पड़ा था, अब नहाने के लिए भी खरीदना पड़ रहा है। 200 रुपए का एक खरीद के लेकर के आया हूँ मैं, 200 रुपए का एक रिक्शा, और ये सारा दिन में मतलब पानी के लिए ये पागल हो जाता हूँ। हमारे घर पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, पूरी गली के अंदर, पूरे रोड पर कहीं पे भी पानी नहीं है। ये थोड़ा हैरान कर रही है तस्वीर। ये है यहाँ के विधायक को दिखाने के लिए आई है। ये विधायक को दिखाने के लिए डब्बे, पानी के डब्बे इस तरीके से लगाए गए हैं। बैनर भी लगाए गए थे, लेकिन ये हटा लिए गए हैं कि यहाँ पानी नहीं है। और पानी की समस्या आपने सुनी ली, तमाम लोग क्या कह रहे हैं। बिल्कुल ये हैरान कर रही है तस्वीर, परेशान कर रही है कि एक आम आदमी जो पानी के लिए दिन रात जो मेहनत करते हैं, पानी जिस तरीके की एक बुनियादी यानी जो जरूरत है, यानी वो हर किसी के लिए जरूरी है, और वो पानी अगर ना मिले तो कितनी परेशानी है। ये अलग तस्वीर है कि पानी के डब्बे विधायक को दिखाने के लिए लगाए हुए हैं कि पानी नहीं है, पानी दो, और तमाम लोग आते हैं, राजनीति होती है। लेकिन फिलहाल समाधान क्या होगा ये वक्त होगा, आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन ये जरूर है कई सालों से इनको समस्या है। फिलहाल तस्वीर यही है कि पानी को लेकर लोग काफी परेशान हैं।
अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। टैंकर आने पर कैसी मारामारी होती है। कई लोग ऐसे हैं जो पानी के खातिर ठेला लेकर 3 से 4 किलोमीटर तक जाते हैं, तब जाकर प्यास बुझाने के लिए कुछ लीटर पानी मिल पाता। बिन पानी सब सून, ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना। जाहिर तौर पर बिना पानी के जिंदगी चलाना आसान नहीं है, या यूं कहें नामुमकिन है। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन लोगों के पास पानी नहीं, और इस वजह से आप मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे तो बॉटल्स, गैलन्स यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें पानी मिलेगा और वो घर के तमाम काम कर पाएंगे, पानी पी पाएंगे, अपने बच्चों को पिला पाएंगे। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की समस्या काफी गंभीर हो चली है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, पानी की जो खपत है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। राजनेता जो है वो सियासत कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं ढूंढ पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार भी लगा रही है और ये कह रही है कि इस समस्या के समाधान को लेकर तमाम राज्य सरकारें जो हैं वो कदम उठाए, लेकिन कदम उठाने के बजाय स्थिति इस वक्त जो दिखाई पड़ रही है वो अब आपके सामने है कि कैसे जनता हताश और परेशान है। साकेत के नीमसराय इलाके का भी हाल देख लीजिए। दिल्ली का पॉश इलाका है, लेकिन पानी के लिए वैसी ही मारामारी। इस वक्त हम मौजूद हैं साकेत के नीमसराय में। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, जो काम करने वाले लोग हैं। आपको बता दें, नीमसराय यहाँ पर तकरीबन 1200 से 1500 घर हैं और पानी की वजह से ये सभी यहाँ पर परेशान होते हैं। ना यहाँ पर पानी का टैंकर आता है और इसी तरीके से डब्बों को लेकर यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर लोग जाते हैं और पानी भरकर लाते हैं और उसके बाद जाकर खाना बन पाता है। ये समस्या ना सिर्फ साकेत की है, बल्कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की यही समस्या है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, लेकिन अब तक कोई भी सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा दिल्ली वासियों को। और जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आने वाले समय में पानी का संकट दिल्ली में और भी ज्यादा गहरा सकता है। आनंद पर्वत इलाके में एक सप्ताह बाद पानी का टैंकर आया तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ये 7 दिन कैसे बीते ये कहते हुए ये लोग रो पड़ते। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर अपना पानी का कोई स्रोत ही नहीं है, पंजाब और हरियाणा पर निर्भर करते हैं हम पानी को लेकर, और जब गर्मियां आ जाती हैं तो जो असली आरोपी बन जाते हैं या गुनहगार बन जाते हैं, उनका दर्द को कोई नहीं समझ पाता है दिल्ली वाले। इस वक्त हम दिल्ली के आनंद पर्वत पर है, जहां 30 साल से ये जो लोग हैं वो पूरी तरह से टैंकर पर निर्भर करते हैं। यानी कि सोचिए, जब पानी की कमी होती है तब टैंकर पहुंचाया जाता है। पानी तो दिल्ली में है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, व्यवस्था पानी की ठीक नहीं हो रही है। जरूरत है कि उस समस्या का हल निकालने की, कि आखिर उसका हल कैसे निकला जाए। क्योंकि देखिए, मुनक नहर से हरियाणा जो है वो मुनक नहर से पानी यमुना में आता है और उसके बाद यमुना से अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है, लेकिन जो जलाशय है वहां इतनी ज्यादा गाद भरी हुई है, उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। अब जवाब केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या उपराज्यपाल, उन्हें देना होगा। समस्या को कैसे निपटाएं उस पर नहीं, आपको कार्रवाई करनी होगी, जिससे कि दिल्ली के लोगों को पानी मुहैया हो सके। दिल्ली प्यासी, बाशिंदे त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सियासत की अपनी चाल है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से जल संकट को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी 3 दिन से जल बोर्ड के ऑफिस पर मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है, तो कांग्रेस की ओर से भी सरकार को घेरा जा रहा है। इधर सरकार के भी अपने तर्क हैं। आम आदमी पार्टी अगर पूरी तरह से असक्षम है, अयोग्य है, तो वो जल मंत्रालय सेंटर को सौंप क्यों नहीं देती? अगर आतिशी जी को लगता है कि हरियाणा सरकार या हिमाचल सरकार या यूपी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, तो वो अपना वो त्याग पत्र दे दें। आपने वजीराबाद के बराज को लेकर कुछ भी काम नहीं किया 10 सालों से, ना सफाई की। जो ड्रेजिंग का काम होता है, डीसिल्टिंग का काम होता है, यानी कि जो पानी आ भी रहा है हरियाणा से, आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें गंदगी इतनी है, क्योंकि आपके पसंद का जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको नहीं मिला टेंडर। तो मतलब कितना भ्रष्टाचार करेंगे। दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन यमुना के पानी से होता है। एक तरफ मुनक कनाल में पानी कम आ रहा है, दूसरी तरफ वजीराबाद बैराज पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। इस परिस्थिति में दिल्ली वालों की पानी की सप्लाई ही कम हो रही है। मैं तो बस हरियाणा सरकार के सामने हाथ जोड़ सकती हूँ कि आज दिल्ली वालों का जीवन
उनके हाथ में है। दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं। लेकिन जब तक हरियाणा यमुना में पानी नहीं छोड़ेगी तब तक दिल्ली वालों को राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली में जल संकट के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के निशाने पर टैंकर माफिया है। सत्ताधारी बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं तो विपक्ष दिल्ली सरकार को घेरने में जुटा है। मेरा मानना है कि कुछ लोग जानबूझ के षड्यंत्र कर रहे हैं। कल साउथ दिल्ली के अंदर जो पाइप को बांधने वाले नट बोल्ट होते हैं वो कटे हुए मिले। वो नट बोल्ट अपने आप कट गए, 6 नट बोल्ट। वो किसने काटे? और उसकी वजह से जो लीकेज हुई है उसकी वजह से आज पूरे दक्षिण दिल्ली के अंदर पानी नहीं आया। तो जनता से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पाइपलाइन के ऊपर निगरानी रखें। कुछ लोग हैं जो समाज के दुश्मन हैं, जो इन पाइपलाइनों को तोड़ने का, सबोटाज करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। वाटर टैंकर माफिया पर आज तक आतिशी जी का कोई कठोर बयान नहीं आया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाटर टैंकर माफिया के पास पानी कैसे पहुंचता है और 80,000 करोड़ का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में किया गया है, उस पर आतिशी जी चुप है। क्योंकि शराब घोटाले के बाद अब पानी घोटाला हुआ है। जैसे हर बोतल शराब की बिकती थी तो आम आदमी पार्टी की जेबें भरी जाती थी कमीशन के द्वारा, अब हर वाटर टैंकर की जो डिमांड आती है माफिया से उसमें कमीशन फिक्स्ड है आम आदमी पार्टी का। और इसीलिए असली मुद्दे को एड्रेस करने के बदले कभी भाजपा को गाली, कभी एलजी को गाली, लोग त्रस्त हो चुके हैं, लोग फेडअप हो चुके हैं। यहां तक कि कल तक जो उनके साथ थे कांग्रेस वाले, वो भी अब सड़कों पर आकर मटका फोड़ने लगे हैं। दिल्ली की 3 करोड़ आबादी के लिए रोज 1300 MGD पानी की जरूरत है, लेकिन दिल्ली को केवल 950 MGD पानी ही उपलब्ध हो रहा है। यानी मांग और आपूर्ति में 350 MGD का अंतर है। इसी वजह से दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार है। दिल्ली में जल संकट इसी साल हुआ है ऐसी बात नहीं है। सरकार पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, यह भी नया नहीं है। 29 साल पहले 1995 में सुप्रीम कोर्ट में पहला मामला दाखिल हुआ था। तब पर्यावरणविद सुरेश्री धारी सिन्हा ने PIL दाखिल की थी। अब दिल्ली सरकार कोर्ट जा रही है ताकि राजधानी के लोगों को जरूरत का पानी मिल सके। पानी के हाहाकार के बीच दिल्ली में हुए जल संकट की हम आपको इनसाइड तस्वीर दिखाते हैं। आखिर क्या वजह है कि दशकों से दिल्ली में पानी को लेकर त्राहिमाम होता है, सरकारें एक्टिव होती, कोर्ट में मामला जाता है, समाधान के लिए कदम उठाए जाते हैं, लेकिन समस्या हल होने के बजाय बढ़ती जा रही। दिल्ली को इस समय हर रोज 1300 लाख लीटर पानी की जरूरत है, लेकिन मिल रहा है 950 लाख लीटर ही। यानी मांग और उपलब्धता में 350 लाख लीटर का अंतर है। दिल्ली में जल संकट की वजहों की बात करें तो जो सबसे बड़ी वजह सामने आती है वो है ग्राउंड वाटर की जरूरत से ज्यादा निकासी, जिससे कई इलाके ड्राई जोन घोषित हो गए, जहां से अब पानी नहीं निकाला जा सकता। जो वाटर बॉडीज दिल्ली के पास हैं, उनमें जरूरत से ज्यादा प्रदूषण है, जिसकी वजह से उनका पानी यूज नहीं हो सकता। दूसरे राज्यों से लोगों के आने की वजह से दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से भी पानी संकट बढ़ा है। दिल्ली में पानी का मैनेजमेंट भी ठीक तरीके से नहीं हुआ, इसकी वजह से भी जल संकट हुआ। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का असर भी राजधानी क्षेत्र में है, जो जल संकट की वजह बन रहा है। इन सब के अलावा दिल्ली में पानी की समस्या इंटर स्टेट जल विवाद की वजह से भी हो रही है, क्योंकि जिन राज्यों से दिल्ली में पानी आता है वो अपनी जरूरत पूरी करने के बाद ही दिल्ली को पानी देते हैं। दिल्ली में जितने पानी की खपत रोज होती है उसका लगभग 10% ही दिल्ली जल बोर्ड अपने यहाँ से उपलब्ध करा पाता है। बाकी 90% पानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आता है। उत्तर प्रदेश से आने वाली गंगा नहर से दिल्ली को 470 क्यूसेक पानी मिलता है, तो यमुना, रावी और ब्यास नदियों की ओर से जो पानी आता है जो 1049 क्यूसेक होता है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड की ओर से बचे पानी का प्रबंधन किया जाता है। अब सवाल उठता है कि दिल्ली को पानी मिल रहा है तो परेशानी कहां से शुरू होती है। वैसे तो दिल्ली में हर समय किसी न किसी इलाके में जल संकट रहता है, क्योंकि पानी की मांग 1000 लाख लीटर से ज्यादा हमेशा रहती है। लेकिन दिल्ली को 1000 लाख लीटर पानी मिल जाता है, जिससे उसका काम चलता रहता है। लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ पानी की मांग बढ़ती, जो इस बार 1300 लाख लीटर तक पहुंच गई। इसी वजह से दिल्ली में जल संकट होता है। अगर राज्यों से गर्मी के समय मिलने वाला पानी का कोटा बढ़ जाए तो दिल्ली की परेशानी दूर हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो पाता है। इसीलिए दिल्ली में जल संकट शुरू हो जाता है। दिल्ली में गर्मी के दिनों में पानी की समस्या इस बार शुरू हुई। ऐसा नहीं,
यहाँ लगभग हर साल गर्मी के समय लोगों को पानी के लिए जूझना पड़ता है। इसी को देखते हुए 1994 में ऊपरी यमुना नदी बोर्ड UYRB का गठन हुआ था, जो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम करता है। बोर्ड का काम जल संसाधन का समान और उचित वितरण करना है। जहां कहीं समस्या हो उसका समाधान करना है। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड को ही दिल्ली के जल संकट पर कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि जरूरत हो तो संबंधित पक्षों के साथ बोर्ड रोजाना बैठक करके समाधान निकाले। दिल्ली में जल संकट लगभग 3 दशक पहले शुरू हुआ था। तब प्रसिद्ध पर्यावरणविद कमोडोर सुरेश्वर धारी सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने PIL दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में सुरेश्वर धारी सिन्हा के पक्ष में फैसला सुनाया था। मांग ये थी कि यमुना नदी में जल का बहाव निरंतर बना रहे। इसके लिए ताजेवाला डैम से लगातार समान रूप से पानी छोड़ा जाए। साथ ही पानी के घरेलू यूज को अन्य तरह के यूज से अधिक मान्यता देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो दिल्ली और हरियाणा सरकार ने मुनक नहर परियोजना शुरू की, जो 102 किलोमीटर लंबी है। मुनक नहर अब दिल्ली की जलपूर्ति में रीढ़ की हड्डी का काम करती है, जिसके निर्माण में दिल्ली सरकार ने 450 करोड़ की मदद दी थी। मुनक नहर 2003 में बननी शुरू हुई, जो 2012 में बनकर तैयार हुई। मुनक नहर बनने के बाद आशा थी कि दिल्ली को अतिरिक्त पानी मिलेगा, लेकिन तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने हरियाणा में जल संकट का हवाला दिया और दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने से मना कर दिया। उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, जिन्होंने हरियाणा सरकार के फैसले का खुलकर विरोध किया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने